I am Meenu and we are doing full Pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. So students, today we will discuss class 4 English chapter 4 The Tiger Gets Afraid. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की स्टोरी एक्सप्लेनेशन यानी कि इस चैप्टर को हम हिंदी में बहुत ही अच्छे से इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये स्टोरी बहुत ही छोटी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी कहाँ से है और इस स्टोरी में एक्चुअल में है क्या, वो हम इस पैराग्राफ से समझते हैं छोटे से। दिस इज़ अ फॉक टेल फ्रॉम कोरिया। यह कोरिया की एक कहानी है। कोरिया की ही एक फॉक टेल हम लोक कथा को बोलते हैं। अ बिग टाइगर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक बड़ा बाघ रहता था। वन डे ही डिसाइडेड टू विजिट अ विलेज इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन उसने भोजन की तलाश में एक गांव जाने का निश्चय किया। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू हिम। उसके साथ क्या हुआ यह जानने के लिए इस स्टोरी को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टाइगर। एक बार की बात है, एक बाघ था या चीता था। ही लिव्ड इन द फॉर अवे फॉरेस्ट ऑफ कोरिया। वह कोरिया के दूर के जंगलों में रहता था। वन डे द टाइगर वॉज प्राउलिंग द फॉरेस्ट। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था। यहाँ पर प्राउलिंग द फॉरेस्ट का मतलब क्या है? मूविंग क्वाइटली इन द फॉरेस्ट, मतलब बहुत शांत तरीके से जंगल में घूमना, इसे बोलते हैं प्राउलिंग द फॉरेस्ट। He was hungry and looking for food and would have loved a nice juicy deer. वह भूखा था और भोजन की तलाश में था और एक अच्छे रसदार हिरन से प्यार करता था। But the tiger found no prey in the forest that day. लेकिन उस दिन जंगल में बाघ को कोई शिकार नहीं मिला। प्रे का मतलब क्या है? शिकार, ठीक है। So he wandered into the village at the edge of the forest. इसीलिए वह जंगल के किनारे के गांव में भटक गया। Wandered का मतलब क्या होता है? भटकना, ठीक है। इसीलिए मैंने हिंदी में भी ऊपर लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। As the tiger was passing by a house, he heard a little boy crying. The boy sounded very upset about something. जैसे ही बाघ एक घर से गुजर रहा था, घर के पास से गुजर रहा था, उसने एक छोटे लड़के के रोने की आवाज़ सुनी। लड़का किसी बात को लेकर बहुत ही परेशान लग रहा था। द टाइगर थॉट ही हैड फाइनली फाउंड फूड। बाघ को लगा कि आखिरकार उसे भोजन मिल ही गया। ही स्लिप्ड इन थ्रू द गेट। वह गेट से अंदर फिसल गया। He padded into the courtyard quietly and crouched outside the window. Crouched का मतलब क्या है? झुकना, और courtyard का मतलब क्या है? आंगन। तो हम इस लाइन का मतलब समझते हैं। He padded into the courtyard quietly and crouched outside the window. वह चुपचाप आंगन में गया और खिड़की के बाहर झुक गया, ठीक है। crouched का मतलब झुक जाना। There he sat silently on his haunches. वहाँ पर वो चुपचाप अपने कुबड़ पर बैठ गया। haunches का मतलब क्या होता है? कुबड़। Then as he was about to spring, he heard the boy grandmother talking to him. अब वह बहुत खुशी में था। उसने लड़की की दादी को उससे बात करते हुए सुना। She said, "Hush, don't cry so loudly. The nasty stripped tiger will come and get you." उसने सुना कि उसकी दादी ने उससे क्या कहा।
चुप रहो, इतनी ज़ोर से मत रो, गंदा धारीदार बाघ आएगा और तुम्हें ले जाएगा। दिस सरप्राइज्ड द टाइगर। इस बात ने बाघ को हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। ही थॉट ही हैड क्रेप्ट इन वेरी क्वाइटली। उसने सोचा कि वह तो बहुत चुपचाप अंदर घुस गया है। श्योरली नो वन कुड हैव हर्ड हिम। निश्चित रूप से उसे किसी ने भी नहीं सुना होगा। बट इट सीम्ड दैट द बॉय ग्रैंडमदर हैड। बट टाइगर को लग रहा था कि कहीं उस लड़के की दादी ने उसे देख या सुन तो नहीं लिया। द लिटिल बॉय however paid no attention to his grandmother। छोटे लड़के ने फिर भी अपनी दादी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। He continued to wail loudly। वह जोर जोर से चिल्लाता रहा। The grandmother then said, Now little one, do stop crying। See, I have a dried persimmon here। दादी ने फिर कहा, अब छोटे रोना बंद करो, देखो मेरे पास यहाँ एक सूखा खुरमा है। यहाँ पर पार्सिमन का मतलब एक फ्रूट से है, जिससे कि वो उस छोटे लड़के को रिझाना चाहती थी उसकी दादी, ताकि उसका पोता जो है वो रोने से चुप हो जाए। द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग एट वंस। जो बच्चा था वो एक ही बार में रोना बंद कर दिया। द टाइगर वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट ही स्टॉप्ड मिड स्प्रिंग। इस बात को देखकर बाघ इतना ज़्यादा चकित हुआ, बाघ ऐसा देखकर हैरान हो गया और उसने अपनी खुशी को बीच में ही रोक लिया। क्यों ऐसा हुआ, हैरान क्यों हुआ, आपको समझ में आई स्टोरी? क्योंकि जब उसकी दादी ने टाइगर के बारे में कहा था कि टाइगर आ जाएगा, रो मत, तुम्हें ले जाएगा, है ना, तब तो वो रोना बंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर ने उसे फ्रूट दिया, वो पर्सिमन दिया, वैसे ही वो एक ही बार में रोना बंद कर गया। तो जो टाइगर था वो इस बात को देखकर हैरान रह गया। The old woman told the boy a tiger would get him, but the boy had paid no heed। Yes, मतलब बात वही आई जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब बूढ़ी औरत ने लड़के से कहा कि एक बाघ उसे ले जाएगा, लेकिन लड़के ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। Yet a dried persimmon stopped his crying at once। पर एक सूखे खुरमे ने या परसिमन ने उसका एक ही बार में रोना तुरंत बंद कर दिया। सो दिस ड्राइड परसिमन मस्ट बी समथिंग वेरी फ्रेटफुल, रीजन्ड द टाइगर। इस पर जो वो टाइगर था वो सोचने लग गया, तर्क करने लग गया अपने मन ही में कि ये सूखा खुरमा या परसिमन जो है ये बहुत ही भयानक होगा। ऐसा उसने क्यों सोचा? जैसे कि मैंने बोला आपको कि वो टाइगर की बात से तो वो बच्चा डरा नहीं, कि जब उसकी दादी ने बोला कि टाइगर आकर तुम्हें ले जाएगा, वो उससे तो डरा नहीं, इसीलिए वो चुप नहीं हुआ रोना। लेकिन जैसे ही उसकी दादी ने उसे परसिमन फ्रूट दिया, वैसे ही वो रोना बंद हो गया। अब टाइगर को नहीं पता कि ये परसिमन एक फ्रूट है ना, इसीलिए वो डर गया कि परसिमन से ये चुप हो गया, दैट मीन्स परसिमन जो है वो मेरे से भी ज़्यादा भयंकर होगा, इसीलिए ये लड़का जो है वो रोना बंद कर दिया है। आई बेटर लीव बिफोर दिस ड्रेडफुल थिंग कैचेज मी, ही थॉट, एंड ही टर्न्ड अराउंड टू स्लिप अवे क्वाइटली। ठीक है, इससे पहले कि वह भयानक चीज़ मुझे पकड़ ले, मैं बेहतर है यहाँ इस जगह को छोड़ दूँ, ऐसा सोचा टाइगर ने, और वह चुपचाप खिसकने के लिए मुड़ गया। सेक्शन 2 स्टार्ट। दैट वेरी मोमेंट अ थीफ ब्रॉक इनटू द हाउस। उसी क्षण, उसी समय एक चोर घर में घुस आया। हिज प्लान वॉज टू स्टील द काउ इन द यार्ड। उसकी योजना यार्ड में गाय चोरी करने की थी। द थीफ कुड नॉट सी क्लियरली, ही जस्ट सॉ द शेप ऑफ एन एनिमल एंड थॉट इट वॉज द काउ। बहुत ही अंधेरी रात थी, काली रात थी।
चोर को साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बस एक जानवर की आकृति यानी कि शेप ही देखी उसने कि 4 टांगों वाला है, वो शेप देखी उसने और उसे लगा कि ये गाय है। दैट मीन्स कि जो टाइगर था उसकी भी 4 टांगें होती हैं और गाय की भी 4 टांगें होती हैं। तो अंधेरी रात में उसे दिखाई भी नहीं दिया अच्छे से, तो उसने उस 4 टांगे वाले टाइगर को सोचा उसकी शेप को देखकर कि ये गाय ही है। He firmly grabbed the tail and pulled it hard. उसने पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। किसकी पूंछ को पकड़कर खींच लिया? टाइगर की पूंछ को पकड़कर खींच लिया। He did not realize that it was the tiger tail. वह नहीं जानता था कि यह बाघ की पूंछ है। The tiger was already worried about the dried persimmon. अब बाघ जो था वो पहले से ही परसिमन को लेकर चिंता में था। Now he was sure that his fierce creature had caught hold of his tail. अब उसे यकीन हो गया था इस भयंकर जीव ने, परसिमन ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया है। बाघ को ऐसा लगा कि उसकी पूंछ को परसिमन ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो तो पहले ही डर रहा था कि परसिमन क्या है ना। तो पीछे से चोर था, चोर ने उसकी पूंछ पकड़ी थी गाय सोचकर, और शेर ने, जो टाइगर था, चीता था, उसने ये सोचा कि मेरी पूंछ किसने पकड़ ली है? परसिमन ने पकड़ ली है। The tiger was so scared that he jumped over the gate and started running towards the forest at full speed, trying to escape the persimmon. बाघ इतना डरा हुआ था कि उसने गेट के ऊपर से छलांग लगा दी और पार्सिमन से बचने की कोशिश करते हुए पूरी स्पीड से जंगल की ओर भागने लगा। The thief too was terrified. चोर भी डर गया। He now knew that he had caught hold of a tiger, not a cow. अब वह जान गया था कि उसने गाय को नहीं बल्कि बाघ को पकड़ लिया है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि बाघ भी डरा हुआ था, अदरवाइज बाघ के, टाइगर के अगर वो हाथ लग जाता तो उसने, उस थीफ ने भी नहीं बचना था। बट ही वॉज टू स्केयर्ड टू लेट गो। अब चोर खुद भी बाहर जाने से डरने लगा। ही थॉट द टाइगर वुड टर्न अराउंड एंड ईट हिम। चोर ने सोचा कि बाघ घूमेगा और उसे खा जाएगा। सो ही हेल्ड ऑन इन टेरर एज द टाइगर स्ट्रीक्ड अक्रॉस द कंट्री साइड। इसीलिए वह दहशत में था, या हम बोल सकते हैं बहुत डर गया था, क्योंकि बाघ ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था। Finally, the thief could hang on no longer. अंत में चोर अब और नहीं लटक सका। Let go of the tiger tail and fell by the wayside. बाघ की पूंछ को उसने छोड़ दिया और किनारे पर गिर गया। मतलब जो चोर था, जब बाघ भाग रहा था, टाइगर भाग रहा था जब, तब भी उसने उसकी पूंछ को नहीं छोड़ा। उसने क्यों नहीं छोड़ा? उसे लगा कि मैं इसकी पूंछ छोड़ूंगा, बाघ पीछे को घूमकर मुझे खा जाएगा, इसीलिए उसने उसकी पूंछ को नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत देर लटकने के बाद उसने उसकी पूंछ को छोड़ दिया और वहीं पर वो गिर गया। Still, the tiger did not stop running. फिर भी बाघ ने दौड़ना बंद नहीं किया, क्योंकि वो परसिमन से डरा हुआ था। He did not look back to see what it was that had held him by the tail. बाघ ने इतना तक नहीं सोचा कि वो पीछे मुड़ के देखे और कि किसने उसकी पूंछ को पकड़ रखा था। He ran and ran till he was very, very far away from the village. वह भागा और भागा जब तक वह गांव से बहुत दूर नहीं निकल गया। Finally, when he was sure that the fierce persimmon could no longer get him, he stopped. अंत में जब उसे यकीन हो गया कि परसिमन अब उसे पकड़ नहीं पाएगा, तो वह रुक गया। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी।
आगे के चैप्टर्स की स्टोरीज पाने के लिए और इसके साथ ही जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो सॉल्व पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।